झूठ बोलता है, जी। सदैव झूठ है। यदि उसने उसकी बात हो गई तो उसने कैसे कह दिया जमुई में कि हम जवान होकर आए थे, जमुई में बूढ़ा होकर जाएंगे। ये फिल्मी हीरो न है जी। फिल्मी हीरो के पर्दा पर कुछ होता है और पर्दा के पीछे कुछ होता है। है कि रीना पासवान जो उनकी माँ है, मैं चाहता हूँ मेरी माँ यहाँ से चुनाव लड़े। कोई चुनाव लड़े, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने कहा कि कह दो पारस को कि वो हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े, चिराग के खिलाफ में नहीं लड़े, नहीं तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। जब हाजीपुर जाएगा तो कालिख पोतेंगे, जान से मार देंगे। इतना ही नहीं हुआ, रात में 12:04 में मेरे मोबाइल पर टेलीफोन थी। हमारा मोबाइल कहाँ लगे, मेरे मोबाइल पर टेलीफोन किया उसने। हम तो उसमें सोए हुए थे, अब तो सो जाते हैं 11:30 बजे। हम वहाँ के प्रतिनिधि है, मेरा अधिकार है, मैं चुनाव लड़ूंगा। आपकी बात हुई है इसको लेकर, कोई कन्फ्यूजन क्लियर करने को लेकर बीजेपी? अरे भाई, अभी कोई कन्फ्यूजन कहीं कुछ नहीं। अपने मन से खाने वाले की भूख है, खिलाने वाले की भूख हो तब न। वो जाए अपना, जहाँ के सांसद है वहाँ चुनाव लड़े, वहाँ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। बड़े गंभीर आरोप चिराग पासवान के समर्थकों पर लगाए हैं। धमकी मिली है और ये कहा गया है फ़ोन करके सरकारी और प्राइवेट नंबर पर कि अगर आप हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जान से मार दिया जाएगा। क्या मामला है सर? ये बात सही है। कल रात में 11:57 पर सरकारी जो मेरा टेलीफोन है PNT, उस पर एक आदमी का टेलीफोन आया। मनोज यादव हमारे वहाँ के स्टाफ हैं, उन्होंने उठाया। उसने कहा कि कह दो पारस को कि वो हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े, चिराग के खिलाफ में नहीं लड़े, नहीं तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। जब हाजीपुर जाएगा तो कालिख पोतेंगे, जान से मार देंगे। इतना ही नहीं हुआ, रात में 12:04 में मेरे मोबाइल पर टेलीफोन थी। हमारा मोबाइल कहाँ लगे, मेरे मोबाइल पर टेलीफोन किया उसने। हम तो उसमें सोए हुए थे, अब तो सो जाते हैं 11:30 बजे। 4 बार उसने मेरे मोबाइल पर टेलीफोन किया। हम जब सुबह में देखे कि कॉल किसका है, तो हमारे स्टाफ ने कहा कि इसी नंबर पर PNT में भी आया था। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब हम भारत सरकार के मंत्री बने थे पहली बार, हाजीपुर गए थे, तो कुछ बैड एलिमेंट्स के द्वारा हमारे गाड़ी पर पथराव किया गया था और स्याही फेंका गया था। मोकामा का भी जिक्र आपने किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बार जब बाबा चौहरमल जयंती में मैं प्रत्येक साल जाता था वहाँ, इस बार भी गया था तो चिराग पासवान वहीं मौजूद था और बाहर का कुछ गुंडा तत्व आ करके और हमारे गाड़ी पर पथराव किया। और 2 घटनाएं घट गई, लेकिन बिहार सरकार आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि दोनों घटना में FIR दर्ज हुआ। हाजीपुर में भी FIR दर्ज हुआ, मोकामा में भी FIR दर्ज हुआ, लेकिन दोनों में बिहार सरकार कोई सुधी नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। न तो किसी की गिरफ्तारी हुई, ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ जैसे जनरल लोगों का फाइल पेंडिंग पड़ता है, वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या इस धमकी के लिए? कल जो घटना घटी है वो तो दिल्ली की घटना है और इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैंने समय भी मांगा हमसे मिलने के लिए। इस तरह की घटनाएं जो बार बार घटती है, इसका निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। क्या इन घटनाओं के लिए आप चिराग पासवान को भी जिम्मेवार मानते हैं? क्योंकि आपने कहा है जलन है उनको और उनके समर्थकों ने धमकी दी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ये सरकार की ड्यूटी है कि वह नाम व्यवस्था करके जो जिस आदमी का टेलीफोन नंबर है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि व्यवस्था करे, प्रयास करे कि किस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर है। क्या आप यह भी कह रहे हैं कि आपके साथ साजिश हो रही है और हर तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि आप हाजीपुर से चुनाव न लड़ें? मेरे साथ साजिश हो रही है वो अलग बात है, लेकिन मैं तो हाजीपुर का प्रतिनिधि हूँ। 2019 से लेकर के 77 से लेकर के आज तक 2019 तक हम हाजीपुर की सेवा किया हूँ। और जब बड़े साहब जीवित थे, जब राज्यसभा में चले गए थे, तो उन्होंने जीते ज़िंदगी मुझको अपना प्रतिनिधि चुना और उन्होंने आदेश दिया मुझको। मैं तो चुनाव लड़ना चाहता नहीं था,
शुरू में हाजीपुर से चुनाव लड़ा और वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, भारत सरकार का मैं मंत्री हुआ, तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही किसी कीमत पर। सर आखिरी सवाल है, आप बहुत एक्टिव भी हैं हाजीपुर में और हाजीपुर के लिए आपने बहुत काम भी किया, कई कार्यालयों का उद्घाटन आपने हाल के दिनों में किया है और एक तरह से हम अपनी भाषा में जो कहते हैं शक्ति प्रदर्शन भी किया है, कई सभाएं आपने की है। लेकिन चिराग पासवान का एक ताज़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि हमारी बात हो गई है, हम बात करके ही एनडीए में आए हैं और आपके बारे में कहा है। वो झूठ बोलता है जी, सदैव झूठ है। यदि उसकी बात हो गई तो उसने कैसे कह दिया जमुई में कि हम जवान होकर आए थे, जब बूढ़ा होकर जाएंगे। ये फिल्मी हीरो न है जी, फिल्मी हीरो के पर्दा पर कुछ होता है और पर्दा के पीछे कुछ होता है, कैसे बात हो जाएगी। सीट हमारा है, उसकी बात वो कौन होता है? वो कह रहे हैं बात करके ही वो NDA कौन होता है? चिराग पासवान। हम वहाँ के प्रतिनिधि है, मेरा अधिकार है, मैं चुनाव लड़ूंगा। आपकी बात हुई है इसको लेकर, कन्फ्यूजन क्लियर करने को लेकर बीजेपी? अरे भाई अभी कोई कन्फ्यूजन कहीं कुछ नहीं, अपने मन से खाने वाले की भूख है, खिलाने वाले की भूख हो तब न। वो जाए अपना जहाँ के सांसद है वहाँ चुनाव लड़े, वहाँ की जनता का विश्वासघात करके अब दूसरे जगह जाइएगा। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, उन्होंने कहा है कि रीना पासवान जो उनकी माँ है, मैं चाहता हूँ मेरी माँ यहाँ से चुनाव लड़े। कोई चुनाव लड़े, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाजीपुर की जनता महान है, कोई चुनाव लड़ेगा, मेरे लिए कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं और इनको दिल्ली भी जाना है, ज़्यादा वक्त नहीं है। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।